बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीजे स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं। दुनिया का हर मुल्क इस ख़तरनाक वबा का शिकार होता जा रहा है। आलमी अदारा सेहत ने इसको आलमगीर वबा करार दे दिया है। लेकिन दोस्तों, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि जब किसी इलाके में वबा फैलती है तो वो ये नहीं देखती कि कोई अमीर है या गरीब, ताकतवर है या कमज़ोर, बादशाह है या अवाम। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को लपेट में ले लेती है। तारीख़ इन भयानक वाक़यात से भरी पड़ी हुई है जिसमें दुनिया के बड़े बादशाह ख़तरनाक बीमारियों की वजह से मौत का शिकार हुए। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की कौन सी सियासी शख्सियत कोरोना वायरस का शिकार हुई हैं और उनकी ज़िंदगी के मौजूदा हालात कैसे जा रहे हैं। इन सब को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। असबिरवाज चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन मोहतरम, इस मुअल्लक बीमारी की वजह से अब तक तकरीबन 7,000 तक अमवात हो चुकी हैं। इसका शिकार चीन के शहर में कायम आने वाले पहले करंतिनिया सेंटर का हेड भी हो गया था। ईरान में भी इस बीमारी ने पूरी तरह गिरफ्त बना रखी हुई है। ईरानी हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और इसका सरबराह डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर अरज को बनाया। लेकिन बहुत जल्द ही अरज ने अपने वीडियो पैगाम में आगाह किया कि वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया है और अब आइसोलेशन वार्ड में है। इसके अलावा ईरान के नायब सदर इसहाक जहांगीरी भी कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आने की वजह से आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए हैं। दोस्तों, अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरान के सियाहत और सकाफत के वजीर अली असगर और सनत, तजारत और माइनिंग के वजीर रजा रहमानी भी कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। दोनों वज़रा अपने खुद साख्ता आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस मुअल्लक बीमारी ने बरआज़म ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है। पीटर डॉटन ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला और सूसन ऑस्ट्रेलवी सियासतदान का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और अब दोनों रहनुमा खुद साख्ता आइसोलेशन वार्ड में हैं। दोस्तों, बरतानिया के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर नादाइन भी कोरोना का शिकार हो गई हैं। इस सिलसिले में बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि अब बरतानिया में उन सब सियासतदानों के भी टेस्ट किए जाएंगे जिनके साथ वज़ीर सेहत ने हाथ मिलाए थे। नाज़रीन मोहतरम, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और इनकी बीवी ने भी कोरोना का टेस्ट करवाया और फिर ट्रूडो की बीवी कोरोना में मुब्तला पाई गई, जिसके बाद उनको भी आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक इस बीमारी की जंग को सबसे पहले वो घर से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस के वज़ीर सकाफत फ्रैंक रिस्टर भी इस बीमारी में मुब्तला पाए गए हैं और वो भी आइसोलेशन वार्ड में हैं। नाज़रीन मोहतरम, स्पेन की खातून अव्वल बेगुना गोमेज का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और अब वो 2 हफ्तों के लिए आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल हो गई हैं। इस पर स्पेन की एक मेडिकल रिसर्चर ने दिलचस्प तबसरा किया है। उसने हुकूमत और दूसरे बिजनेसमैन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर आप लोग एक मेडिकल रिसर्चर को 800 यूरो पर मंथ देंगे और एक फुटबॉलर को $1 मिलियन पर मंथ देंगे तो आपके यहाँ लोग कोरोना वायरस जैसी वबा से ही मरेंगे। फिर आप लोगों को इन मुहल्लिक बीमारियों की कोई वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि स्पेन में फुटबॉलर ही पैदा होंगे, न कि रिसर्चर जो इन मुअल्लिक बीमारियों को ख़त्म कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अमेरिका की रियासत मियामी के मेयर फ्रांसिस सुआरेज भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। तो दोस्तों, गर्ज ये है कि कोरोना वुहान से लंदन, तेहरान, रोम, टोक्यो, न्यू जर्सी, मैड्रिड, रियाज, सिडनी, कराची, दिल्ली, पेरिस और तकरीबन दुनिया के 80% हिस्से पर फैल चुका है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को लपेट रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा इस मुअल्लिक बीमारी से कई अदाकार और खिलाड़ी भी शिकार हो चुके हैं जिनकी तफसील हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। असबिरवाज चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।